नमस्कार दर्शकों, NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और यहाँ से रावत बाटा राजस्थान साइट के लिए वैकेंसीज आई है और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 11 सितंबर है। तो और इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट का नाम। तो ये कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज है जिसमें टोटल 152 वैकेंसी है और इसमें एससी के लिए 26 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 20 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड के लिए 61 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 7 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें बैकलॉग की वैकेंसी भी दी गई है। तो जो करंट वैकेंसी है वो कैटेगरी ए में डाल दिया गया है और जो बैकलॉग के लिए वैकेंसीज है उसे कैटेगरी बी में डाल दिया गया है। तो टोटल 1 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग के लिए है और बाकी 152 जो वैकेंसीज है वो करंट वैकेंसीज आई हुई है। फिर दूसरी जो पोस्ट है वो है हमारी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी ट्रेनी मेंटेनर में, जिसमें टोटल 152 वैकेंसी है कैटेगरी ए के लिए करंट वैकेंसीज के लिए, जिसमें से टोटल 19 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी के लिए 14 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 23 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 48 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वैकेंसी है और जो बैकलॉग में वैकेंसी है वो 11 वैकेंसी है। इस तरह से जो टोटल वैकेंसी है वो 126 वैकेंसी है और जो ए और बी दोनों को मिलाकर जो हमारी वैकेंसी बन रही है दोनों ही पोस्ट के लिए वो 279 यानी 279 वैकेंसी बन रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। और इसकी लास्ट डेट तो नजदीक है, तो पूरी जानकारी लेने के बाद इसे फॉर्म को भर दीजिए। तो जो दूसरी पोस्ट क्या है हमारी स्टाइपेंडियरी ट्रेनी मेंटेनर, उसमें भी ये डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसीज का। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिशियन, इसमें जो है कैटेगरी इसकी वो है इलेक्ट्रिशियन की, जिसमें टोटल 26 वैकेंसीज है। उसे भी एससी में 4 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड के लिए 11 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है। ये करंट वैकेंसी है, टोटल 26 और जो बैकलॉग है उसमें 2 वैकेंसी है टोटल। इस तरह से जो इलेक्ट्रिशियन के लिए 28 वैकेंसी बन रही है करंट वैकेंसी को मिलाकर और बैकलॉग को मिलाकर। फिर फिटर के लिए टोटल 52 वैकेंसी है करंट में, यानी करंट वैकेंसी में, और जिसमें से 9 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 21 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसी है। करंट में होगी टोटल 52 और बैकलॉग में टोटल 2 ही वैकेंसी है। ठीक है, और हाँ जो इलेक्ट्रिशियन में जो 2 वैकेंसी है ना बैकलॉग के लिए, उसमें जो दोनों ही वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है और फिटर में भी दोनों ही वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। और इस तरह से फिटर में टोटल 54 वैकेंसी आपकी है, दोनों को मिलाकर, करंट को भी और बैकलॉग को भी। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन का डिसिप्लिन, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है करंट वैकेंसी के लिए और जिसमें से 1 वैकेंसी एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 है अनरिजर्व्ड के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें से कोई भी वैकेंसी नहीं है। और बैकलॉग में टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें एसटी के लिए 6 वैकेंसी दी गई है, जिसमें 6 की 6 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए ही है। और इस तरह इलेक्ट्रिशियन में करंट और बैकलॉग को मिलाकर टोटल 14 वैकेंसी आपकी बन रही है। फिर है नेक्स्ट डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन का, जिसमें टोटल 25 वैकेंसी है करंट के लिए, करंट वैकेंसीज के लिए, और जिसमें से 4 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 11 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है। और जो बैकलॉग में टोटल 1 वैकेंसी है आपकी और वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। और इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 26 वैकेंसी आपकी बन रही है। फिर नेक्स्ट है आपका मशीनिस्ट या टर्नर, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी उसमें से है ओबीसी के लिए और 1 है अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, दोनों ही वैकेंसी है करंट वैकेंसी के लिए और जो बैकलॉग की वैकेंसी है उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है, यानी दोनों ही वैकेंसी करंट वैकेंसी के लिए है। फिर नेक्स्ट है वेल्डर डिसिप्लिन और इसमें भी टोटल 2 ही वैकेंसी है और वो भी करंट वैकेंसी के अंडर ही है और जिसमें से 1 है एससी के लिए और 1 है अनरिजर्व्ड के लिए। इस तरह से जो आपका दूसरी पोस्ट है स्टाइपेंडरी मेंटेनर की, उसमें टोटल जो वैकेंसी है 126 वैकेंसी है और ये 126 वैकेंसी बैकलॉग और करंट वैकेंसी को मिलाकर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। ओके, तो आइए बात करते हैं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10+2 यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप, या आईएससी इन साइंस स्ट्रीम,
आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपके मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम 10th में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम दूसरी पोस्ट की, जो है सेकेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए, जिसके लिए आपको एसएससी यानी 10th चाहिए और जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये जो 50% मार्क्स आपके साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स में होने चाहिए, ठीक है, और इंडिविजुअली होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए 50% मार्क्स। और आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, जो है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, टर्नर या वेल्डर, इनमें से किसी एक में आपके पास होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर ट्रेड्स फॉर विच द ड्यूरेशन ऑफ द आईटीआई कोर्स इज लेस देन 2 ईयर्स, जिन भी ट्रेड की जो सर्टिफिकेट है उनके 2 साल से कम का सर्टिफिकेट होगा जिन कैंडिडेट के पास, द कैंडिडेट शैल हैव एटलीस्ट 1 ईयर रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस, उनके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो मतलब इसका कहना है कि अगर आपके पास 2 साल से कम का सर्टिफिकेट है तो आपके पास कम से कम 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट हो और उसके साथ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो उस कोर्स को, उस ट्रेड के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। फिर नेक्स्ट है शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट एट एसएससी लेवल एग्जामिनेशन, आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, ठीक। आगे बढ़े अब इसमें नोट दिया गया है द आईटीआई सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड विच हैव रेलेवेंस टू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट इन ओएनएम, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपका ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है वो ओएनएम यानी कि ऑपरेटर एंड मेंटेनर से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है रिलेटेड ट्रेड में और उसी कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप की है 1 साल की, तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस में गिना जाएगा, उस अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस माना जाएगा। और जो इंटर्नशिप है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी, अप्रेंटिसशिप काउंट होगी एक्सपीरियंस में। तो नेक्स्ट चलते हैं। आते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड पे, आपका हाइट और वेट क्या होनी चाहिए। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम वेट है आपका जो वो 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। और यही मेजरमेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए भी है। और द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड इज रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें छूट दे दी जाएगी आपको। फिर आपका इसमें सैलरी की बात की गई है जो दोनों ही पोस्ट के लिए सेम रहने वाली है। तो जो ट्रेनिंग का पहला साल होगा उसमें आपको 20,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे और दूसरे साल में आपको 22,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे और आपको सिर्फ एक बार 3,000 रुपए बुक अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपको इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। देखते हैं आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन /B ग्रुप सी के टेक्नीशियन के लिए आपकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, जिसका जो लेवल होगा पे लेवल वो 21,700 रुपए होगा, ठीक है। और जिसमें एडिशनल इंक्रीमेंट भी शामिल करा जाएगा और ये आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो आपको पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो पोस्ट का नाम होगा टेक्नीशियन बी और जिसका लेवल होगा 3, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 21,700, ये पे इन द पे मैट्रिक्स है। और प्लस रहेगा आपका डीए यानी डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जो आपका रहेगा 10,850 रुपए। और आपकी जो फिर टोटल सैलरी पर मंथ होगी वो होगी 32,550 रुपए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल जाएगी, कहीं जाने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस और भी काफी चीजें मिलेंगी। आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है ये। अगर आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, उसे आप इस पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी पोस्टेड एट रावत भाटा राजस्थान साइट, उसे राजस्थान में पोस्टिंग मिलेगी NPCIL में। फिर हाउएवर दे आर लायबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आपको किसी भी इंडिया के पार्ट में पोस्ट
किया जा सकता है, लेकिन जो प्राइमरी है वो आपको रावत भाटा में ही मिलेगा। ये आपका ऑप्शन है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में भेजा जा सकता है। कैन बी ट्रांसफर टू एनी एनपी, जो भी एनपीसीएल की यूनिट और साइट है वहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको वहाँ भी इसकी पोस्टिंग मिल सकती है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट जहाँ भी एनपीसीएल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसी भी जरूरत एनपीसीएल को होगी वैसी वो आपकी पोस्टिंग करेगा। फिर है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग विल बी 2 ईयर, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ में, ठीक है, अब है सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्री प्लस एडवांस टेस्ट प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है डीवी। और है फिर द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, या तो आपका ओएमआर पर एग्जाम लिया जा सकता है या कंप्यूटर पर लिया जा सकता है। फिर जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें स्टेज 1 में फ्री होगा और स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो बस आपका मेजरमेंट पूरा होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट भी इसमें होगा, और जो आपका रिटन टेस्ट होना है वो या तो ओएमआर पर होगा या फिर कंप्यूटर पर होगा। और है एक कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई एट ईच स्टेज, आपको हर एक स्टेज पर क्वालिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो रिटन टेस्ट है विल बी हेल्ड इन 2 स्टेजेस। प्री टेस्ट होगा जो 1 घंटे का होगा, और एडवांस टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा। फिर यहाँ है प्री में इट विल बी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। ये जो है एक छटनी एग्जाम है जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को। और द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स एंड विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो छटनी का क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं, और ये सबके लिए सेम ही रहेगा। तो मतलब इसमें एग्जाम के जो कंपोनेंट रहेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस होगा वो इसमें बताया गया है। तो एग्जामिनेशन विल बी कंप्राइज 50 एमसीक्यू, और जो 1 घंटे का है इसमें आपके जो कंपोनेंट है वो है मैथमेटिक्स जिसके 20 क्वेश्चन आने हैं, फिर साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जो टोटल होगा 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा अगर आप उसको गलत करते हैं। दैट टेस्ट में बी कंडक्टेड इन सिंगल या फिर मल्टीपल सेशन, मतलब अगर एप्लीकेशन ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीपल सेशन में कंडक्ट कराया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। इसका क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाने जरूरी है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मार्क्स लाने जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इन्होंने एडवांस टेस्ट की बात करी है। ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग इन स्टेज 1 विल बी अंडरटेक द स्टेज 2। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका। इसमें आपका 150 मार्क्स का टेस्ट होना है, ठीक है। और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर है, जो उसका लेवल होगा क्वेश्चंस का वो एचएससी हायर सेकेंडरी होगा, यानी 12th होगा। और जो मेंटेनर के लिए क्वेश्चन रहेंगे वो उसके ट्रेड के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट है द टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके 3 मार्क्स होंगे और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा गलत आंसर देने पर। अब इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लाने जरूरी है अनरिजर्व के लिए, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20% मार्क्स लाने जरूरी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। सिर्फ आपके स्टेज 2 के बेस पर मेरिट बनाई जाएगी, प्री टेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर है अगर टाई होता है मार्क्स में बच्चों के, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टेज 2 में जो सबसे कम ऋणात्मक अंक लाएगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर दूसरा स्टेज 1 में हायर मार्क्स जो लाएगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है, फिर जो स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग कम लाया होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर है हायर पॉजिटिव मार्क्स इन प्री स्टेज 1, जो स्टेज 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से आपका डिसाइड किया जाएगा अगर आपका टाई होता है मार्क्स का। जो ऑपरेटर के लिए है कि स्किल टेस्ट तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, उनको सीधा फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, और जो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इज लेस देन 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच कैटेगरी देन ऑल द क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर टू बी कॉल्ड। अगर 3 गुना से कम बच्चे आते हैं तो सभी को बुला लिया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को। अगर इन केस ऑफ टाई वाला सिस्टम मैंने आपको बता दिया है क्या रहेगा।
बात करते हैं मेंटेनर की। जो स्टेज 2 क्वालिफाई करेगा वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट पर आए तो बेस्ड अपॉन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड स्टेज 2 की जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कैंडिडेट इन ईच स्टेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। जो क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन रिटन टेस्ट। अब वो ये जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में आएंगे, स्टेज 2 से फिर वो स्टेज 3 यानी स्किल टेस्ट के लिए आएंगे, और ये बच्चे 5 गुना बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के, ठीक है, 5 गुना बुलाए जाएंगे। और इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट इज लेस देन 5 टाइम, अगर 5 गुना से कम है तो सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जो भी क्वालिफाई करेगा। इफ देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क्स फिजिकल स्टैंडर्ड देन ऑल द कैंडिडेट्स विद द सेम मार्क्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। ओके, इन केस adequate number of candidates are not available, the skill test will be conducted only for qualified candidates and will not be adjusted from candidate qualified in other categories। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा अदर कैटेगरीज के साथ अगर बच्चे कम भी आते हैं उस पोजीशन के लिए और उस कैटेगरी में। अब जो आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको कितने परसेंट लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए? जनरल को लाने हैं 50% मार्क्स और SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी को लाने हैं 40% मार्क्स। तो उसमें आपको क्वालिफाई करना है। एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंडिकेटेड इन द, तो एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और जो रिजल्ट है सारे टेस्ट का विल बी डिस्प्लेड मेड अवेलेबल अंडर इंडिविजुअल लॉगिन। तो आपकी जो लॉगिन आईडी होगी इंडिविजुअल, उस पर आपको सारे रिजल्ट दे दिए जाएंगे जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे। अब ये वेटिंग लिस्ट की बताई गई है। ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी रिइंबर्स्ड। जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा फॉर SC ST के लिए। एंड वेरिफिकेशन, ओके, ये वेरिफिकेशन है जब आप सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे। ओके ओके ओके, मेडिकल फिटनेस हाउ टू, आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 11 सितंबर है, वो भी शाम के 4 बजे तक रहेगी। और ओके, ये सारा प्रोसीजर बताया गया कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको जॉब की अपडेट चाहिए, वैकेंसीज की अपडेट चाहिए, अगर आप मिस कर जाते हैं डेट्स को, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।